हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स वाले चैप्टर के एमसीक्यूज का। सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ए बी सी डी आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें ए को आइडेंटिफाई करना है तो KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट कराया है, विच मीन्स हमारी एक एल्कीन फॉर्म होगी, तो C2H4, तो पहला वाला तो C2H4 ही होगा। तो ऑप्शंस में ए और सी में है, तो विच मीन्स ए या सी में से ही कोई ना कोई होगा। देन बी की अगर हम बात करें, बी में एक्वस के साथ रिएक्ट कराया है तो C2H5OH ही फॉर्म होगा, तो दोनों में ही यही ऑप्शन है। अब सी और डी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब देखो, सी अगर है तो यहाँ पे AgCN के साथ रिएक्ट कराया है एंड ऊपर डी में KCN के साथ। तो KCN हमें पता है प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, आयनिक होता है। जब ये आयनिक होता है तो हमारे साइनाइड्स ही फॉर्म होते हैं, विच मीन्स CN ही फॉर्म होगा। तो CN डी वाले में सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है, विच मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, जो हमारा AgCN है ना, वो कोवेलेंट होता है। जैसे ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, आयनिक है नेचर में, इसीलिए CN यानी कि साइनाइड्स फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं। आइसोसाइनाइड्स को हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, या फिर सिंपली अगर हम देखें तो NC लिखते हैं। तो NC सी वाले केस में फॉर्म होगा, दैट इज C2H5NC। तो ये चीज़ें, ये सब मैंने एक्सप्लेन भी करी है वन शॉट में। KCN जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, जिसकी वजह से साइनाइड्स फॉर्म होते हैं, बट AgCN जो है वो कोवेलेंट होता है एंड हेंस उसमें आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं। सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देन, अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। तो इसमें SN2 रिएक्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें SN2 रिएक्शन बहुत सिंपली हो जाती है, बिकॉज SN2 रिएक्शन में हम किस चीज़ को इफेक्ट में लाते हैं, उसमें आती है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होता है, अगर हमारा टर्शरी वाला है तो उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा होगी ना, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स होंगे, तो वहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इसीलिए रिएक्शन स्मूथली प्रेफर नहीं हो पाएगी, मतलब रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में प्राइमरी वाले ही इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है। Now before moving on to our video, I would like to tell you about the mega mock test, जो कि आपके CBSE टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये कंडक्ट करा रहा है अनअकैडमी। इन दिस यू कैन गेट अ चांस टू विन स्कॉलरशिप अप टू ₹50 lakh एंड ऑल्सो प्राइजेस लाइक मैकबुक एयर, iPad Pro, हेडफोन्स एक्सेट्रा। एंड जो डेट है वो 27 से 30 के बीच में ये आपका मेगा मॉक टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसकी जो टाइमिंग है वो है 5 से 6:30 के बीच में। सो मेगा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर टर्म 1 प्रिपरेशन, बिकॉज आपको पैटर्न भी अच्छे से नहीं पता है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करो, सो दैट आपके लिए ही ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। नाउ जो डेट्स हैं आपके मेगा मॉक टेस्ट के लिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, अभी एनरोल करो एंड यू कैन यूज़ माई अनलॉक कोड जो कि है ANJV10। नॉट ओनली दिस, बट अगर आप अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर यूज़ करते हो अपने डाउट्स पूछने के लिए, सो यू कैन विन 15 days फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, बट दिस इज़ वैलिड ओनली टिल 28th November। अब यहाँ पे आपके कुछ आस्क अ डाउट के बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप 24/7 कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ, आस्क अ डाउट फीचर पे जाओ, 10 डाउट्स वहाँ पे पूछो। आपको क्या करना है, जो भी डाउट आपको पूछना है उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है एंड देन सब्जेक्ट चूज करना है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो डाउट है। एंड देन आपका जो 15 डेज का फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा। एंड मेरा जो अनलॉक कोड है उसे यूज़ करना मत भूलना, जो कि है ANJV10। ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है एंड ये जो है हमारी रिएक्शन है एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अगर CH3Cl होता तो एल्काइलेशन होती, बट यहाँ पे CH3COCl है, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है। तो इसमें हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है, हमेशा हमने जनरली देखा है कि जो पैरा वाला होता है वो ही होता है। तो यहाँ पे पैरा वाला कौन सा है, C, विच मीन्स पैरा वाला जो भी होगा ना वो ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्किल हैलाइड टू फॉर्म एन एल्केन। तो इसे हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमें पता है अगर हम कोई भी हैलो एल्केन ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो वो रिएक्शन को क्या कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे वुड्स कपलिंग रिएक्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन एल्किल हैलाइड्स अंडरगो, एल्किल हैलाइड्स यानी कि हमारे जो हैलो एल्केन्स हैं उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, उनमें होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड बाकी के जो दो मैकेनिज्म है दैट इज SN1 एंड SN2। अगर आपको इसका वन शॉट देखना है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी प्लेलिस्ट की भी, तो आप जाके सारी वन शॉट चेकआउट कर सकते हो। देन ये रिएक्शन है RX, एक्स ऑब्वियसली हमारा कोई ना कोई हैलोजन होगा, प्लस AgF
एंड यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और इसको हम कहते क्या है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें जो हमारे फ्लोराइड्स होते हैं ऑफ द हेवी मेटल्स उनको लेते हैं, जैसे AgF है, तो Ag जो है हेवी मेटल है, एंड इसी के फ्लोराइड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। एंड जनरली जैसे हमें पता है, अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसी भी एल्केन को, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन मिल जा रहा है। बट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा वाइग्रस होती है, तो हम डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हैं। इसीलिए अगर हमें कोई भी फ्लोरो एल्केन फॉर्म करना है तो हम ये वाली रिएक्शन को ही प्रेफर करते हैं, जिसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, एंड दिस इज द एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। देन उसके बाद क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स डाइफिनाइल। अब देखो यहाँ पे डाइफिनाइल है, विच मीन्स जो रिएक्शन है वो क्या होगी, फिटिक रिएक्शन। अगर यहाँ पे टॉल्विन गिवन होता तो वुड्स फिटिक होती, और अगर सिंपली हमारा कोई एल्केन होता तो वो वुड्स रिएक्शन होती। तो ये सारी रिएक्शंस तो आपको याद होंगी ही, नहीं याद है तो मैंने वन शॉट अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप सब देख सकते हो। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स। तो हमें पता है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, ये सब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बट वुड्स फिटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, विच मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। Then in haloarene compound halogen combines with the carbon having which hybridization। तो यहाँ पे हमें पता है, अगर हम एक हैलो एल्केन की बात करते हैं तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का इन अ हैलोएरीन। तो ये सब मैंने वन शॉट में एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी इसमें आपको सिंपली MCQs है, तो आपको यही देखना है कि कार्बन, अगर हम एक हैलोएरीन की बात कर रहे हैं तो उस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। देन chlorobenzene when heated with aqueous sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure yields। तो ये आपको सिंपली पता है NaOH है, तो यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा, दैट इज, तो हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को भी हम डोज प्रोसेस कहते हैं। अगेन दिस इज अ नेम रिएक्शन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोज प्रोसेस कहते हैं या फिर डोज रिएक्शन कहते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने करे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।